जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज संख्याओं पर आधारित चैप्टर का यह मेरा है जो 12वां भाग होने वाले हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जो 11वां भाग दे चुके हैं, जिसमें 11वां भाग में जो क्वेश्चन को जो कवर किए हैं, यानी 60 तक जो संख्याओं पर आधारित है प्रश्न, यानी कि एक्सरसाइज 7A का है जो क्वेश्चन नंबर 60 तक है जो कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो आज है जो 12वां भाग है जो देने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो 12वां भाग में जो सवाल नंबर है जो 61 से आगे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को है जो शुरू से अंत तक वॉच करें, देखें, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप है जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो अपने मित्रों के पास भी जो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 61 पे। तो देखिए, सवाल नंबर 61 को पढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने तथा जो हर में से जो 1/3 घटा देने पर जो प्राप्त भिन्न जो 33/64 मिलता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। कह रहा है, इसमें सवाल कर रहा है एक भिन्न कोई है, ठीक है। भिन्न बोला है तो इसका मतलब यानी कि अंश और हर दोनों होगा। भिन्न का मतलब अंश और हर दोनों होगा। तो इससे भिन्न के अंश में मतलब है जो ऊपर वाला है जो अंक में 1/4 जोड़ते हैं, और जो हर में नीचे वाला में जो 1/3 घटाते हैं, तो मिलता है भिन्न जो 33/64 मिलता है, जो कह रहे हैं यहाँ पे सवाल। अब देखिए, यहाँ पे सवाल में यानी कि सवाल नंबर 61 है। तो यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे भिन्न जो मान लिए, भिन्न माने वो x बटा क्या मान लिया, y, ठीक है। और जब x बटा y मान लिए तो ये हो गया x ऊपर हो गया और हो गया नीचे y। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो अंश में 1/4 जोड़ते हैं, अंश में कितना जोड़ते हैं, अंश में जो 1/4 जोड़ते हैं, अंश में 1/4 जोड़ते हैं, यानी कि प्लस हो जाएगा 1/4। और हर में कह रहा है इसमें कि जो 1/3 को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हो जाएगा 1/3। तो घटाते हैं तो मिलता है, क्या मिलता है, तो भिन्न मिलता है 33 बटा मिलता है, 33 बटा मिलता है कितना, 64 मिलता है, ठीक है। तो बताना मूल भिन्न क्या है। अब देखिए, अब उसको क्या कर देंगे, एक में है जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। 4 में है जो x गुना 4x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस हो जाएगा 1, इनके जोड़ बना दिए, और नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। आई हो जाएगा, एरो बीच बीच में बराबर हो जाएगा, और 3 में y से गुना हो जाएगा तो 3y मिल जाएगा, ठीक है। और 1 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 3, ठीक है। ये क्या कैसे हुआ, जो आप समझ सकते हैं क्या कि इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना दिए, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद जो यहाँ पे इक्वल में कितना है, 33/64 है। अब देखिए, यहाँ पे करेंगे क्या, अब इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 4x प्लस 1 लिखेंगे, 4x प्लस 1, 3 गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा, गुना। अब नीचे लिख सकते हैं कितना, 3y-1, 3y-1, और 4 से इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इक्वल टू में कितना, 33/64। अब देखिए, 3 से 11 33, 4 से 16 चौके 64, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कट गया तो कितना बच गया, बच गया यहाँ पे 4x+1। 4x+1 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में है तो जब बराबर में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी तिरछा से तिरछे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4x में 16 से क्या कर देंगे, गुना। तो 16 चौके क्या हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, तो 64 और 1 से तो 64x, ठीक है। और प्लस 16 में 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 इक्वल टू 11 में 3y से गुना, तो 11 ये हो जाएगा 33y, और माइनस हो जाएगा 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11। इसके बाद कर देंगे क्या, 64 है, 64 एक्स, और 33 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस में 33 हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस में बराबर में 11, और उस साइड में जाएगा राइट साइड में तो प्लस में, बाएं साइड में है जो बाएं साइड में प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा, दाएं साइड में तो हो जाएगा माइनस में, यानी 16। अब देखिए, 64 एक्स जो के त्यों लिख दिए, माइनस लिख देंगे 33 वाई इक्वल टू माइनस में 11 और माइनस में 16, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, माइनस। और फिर है जो कोई अंक रहता है माइनस में, तो माइनस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो माइनस में मिलता है परिणाम, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। 16 में 11 जोड़ देंगे, तो 16 में 11 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कितना, 16 में 11 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 27। तो हमको बताना था मूल भिन्न बताइए, तो मूल भिन्न यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। मूल भिन्न नहीं निकाला जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे कह सकते हैं आंकड़ा क्या है, अधूरा है, आंकड़ा क्या अधूरा है, या फिर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जो मान नहीं निकाला जा सकता है उसे बोलते हैं आंकड़ा अधूरा है, ठीक है, या फिर उसका मान नहीं निकाला जा सकता है, जो बोल सकते हैं। तो 61 का हो जाएगा आंकड़ा अधूरा, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कि हो जाएगा 61 का E4, यानी 61 का ई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 61 के बाद आते हैं सवाल नंबर 61 के बाद 62 पे। तो देखिए, आप सवाल नंबर 62 को पढ़ रहे हैं। 62 सवाल कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ते हैं तो 2/3 मिलता है, तो मूल भिन्न बताना है, क्या होगा। देखिए, इसको जो ऑप्शंस भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ऑप्शंस भी बना सकते हैं। देखिए, ऑप्शन से बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। 62 सवाल नंबर है।
ठीक है। मान लिया यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन से मान लिए पहला, मान लिया ऑप्शन, ऑप्शन में पहला जो है ऑप्शन कितना है 1/2, 1/2 है। तो 1/2 जब मान लिया ऑप्शन, तो ऑप्शन से बताना है यहाँ पे जो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न पता करना यानी पुराना भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लिया ऑप्शन से जो मूल भिन्न 1/2 है, कितना 1/2 है, ठीक है। ऑप्शन पहला मान लिए, तो यहाँ पे एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से मान लिए चेक करते हैं कौन करेक्ट है, तो 1/2 यानी कि भिन्न में हो गया, अंश एक हो गया और अंश में भी एक जोड़ते हैं और हर में भी एक जोड़ते हैं जो कह रहा है। तो जब ऐसा करते हैं तो मिलता है 2/3, ठीक है। यानी 2/3 अगर आ जाता है तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। एक और एक हो जाएगा 2 और 2 और एक हो जाएगा 3, तो इक्वल में भी हो जाएगा 2/3 और है जो यहाँ पे दोनों साइड में क्या हो गया 2/3, यानी कि यहाँ से क्या हो गया लाइज हो गया, ऑप्शन हो गया ये हो गया, ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा। इसको जब बिना सोल्यूशन कर ले ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहता है तो जो सोल्यूशन भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम कहते हैं आप सबको, यह जो ऑप्शन से जो बनाइएगा तो आपको टाइम का मैनेज होगा, टाइम का मैनेजमेंट होगा और जो बहुत जल्द है जो क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाइएगा, ठीक है। और इसको जो अगर जो सोल्यूशन बेसिक से करते हैं तो इसको जो प्रोसेस लॉन्ग जाता है, तो आपको टाइम को बचत करना है, टाइम को बचाना है। तो है जो अगर आपको टाइम को बचाना है तो आप है जो ऑप्शन से जो जल्द से जल्द बना सकते हैं। तो आते हैं, आपको अवश्य समझ में आया होगा, ठीक है। तो आते हैं जो 62 के बाद सवाल नंबर 63 पे। देखिए आगे 63 को भी पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 63, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुना करते हैं तो यह 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। इसको भी ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन से बनाते हैं, हम विश्वास है कि अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो आपको है जो 100% है जो समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पे कर इसमें कि किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाते हैं तो मिलता 2 घटाते हैं, अंश में से 2 घटाते हैं और जो हर में से 3 3 अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर तो 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन जो पहला है वो कितना है, 1/5 है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कितना है, तो 2/5 है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कितना है, तो 4/4 कितना है, तो 5 है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कितना है, तो 3/3 कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखते हैं कौन लाइज होता है। भिन्न के अंश, अंश में 2 घटाने पर, अंश को ऊपर को बोलते हैं अंश, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक में से 2 घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ऐसा ही पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि धनात्मक आना चाहिए तो ऋणात्मक आ गया। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट करेक्ट नहीं होगा, जो इनकरेक्ट होगा यानी गलत होगा। क्यों, क्योंकि एक अंश है और अंश में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, एक में से 2 घटेगा तो माइनस। ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो बस गया कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन। आगे देखते हैं 2 घटाने पर किस में, अंश में, ठीक है। तो 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 0। और 0 में कोई संख्या से जो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0। लेकिन हमको पूरा 0 आना नहीं चाहिए, सर का ऑप्शन क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन पे। तो कह रहा है इसमें कि 4 है, 4 क्या है, अंश, और 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 मिलेगा, ठीक है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा और जो हर में 3 जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसको जब काटते हैं तो 1/4 होना चाहिए, तो ये तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है किंतु भिन्न के अंश में 6 जो जोड़ते हैं तो अंश कितना है, अंश जो 4 है, 4 है और इसको जो अंश में 6 जोड़ते हैं जो बोल रहा है, तो अंश 4 है और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा। और कहा इसमें कि अंश में 4 जोड़ते हैं और 4 जोड़ते हैं और अंश में 6 जोड़ते हैं, अंश में 6 जोड़ते हैं तथा जो हर को 3 से गुना करते हैं तो हर कितना है, 5 है। 5 को 3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 4 10 10 और 5 3 15। तो 5 दूना 10, 5 3 15। तो कह रहा है ऐसा जब करते हैं तो इसका जो मान मिलता है 2/3 मिलता है। देखिए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया, जो बोल रहा है वही मिल ही रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, C4 करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है, आंसर हो जाएगा C4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बिना सोल्यूशन किए हुए इसे ऑप्शन से कितना आसानी से बन जाता है, यानी बन गया। तो आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो आपको 100% समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर यानी कि 64 पे आते हैं। अब देखिए सवाल को पढ़ रहे हैं। 64 सवाल कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग जो 11 है और कह रहा है इसमें कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा जो हर में 2 घटा दे तो भिन्न मिलता है, 2/3 बन जाती है। यह भिन्न कितना है। देखो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी, 64 क्वेश्चन का भी है जो ऑप्शन से बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार का जब जो क्वेश्चन रहता है तो हम आपको कहते हैं कि ऑप्शन से बनाइए, आपको है जो बहुत कम समय में और है जो जल्द बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। तो पहले ऑप्शन को लिख देते हैं। ऑप्शन जो पहला है 3/8, 5/6। पहला ऑप्शन है 3/8, दूसरा ऑप्शन है 5/6, तीसरा ऑप्शन है 1/10, 1/10 और चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 4/7, 4/7। अब देखिए यहाँ पे लाइज करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा क्वेश्चन का अकॉर्डिंग वो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है, 11।
देखिए यहाँ पे भिन्न का अंश 3 और हर 8 दोनों का योग करेंगे 11, पहला भी आ रहा है। दूसरा में अंश 5 और हर 6 इसका भी योग करेंगे, कितना होगा 11, तो दूसरा का भी क्या हो रहा आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा में देखते हैं तो अंश 1 और हर 10, तो इसका भी योग करते हैं तो कितना 11, ये भी आ रहा है। चौथा में अंश है जो 4 और हर है 7, इसका भी 4 7 11 हो जाएगा, योग करेंगे तो आ जाएगा 11। देखिए पहिलका में सभी क्या हो जाएगा, पहिलका में सभी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ से पहला से क्या हो गया क्लियर, चारों ऑप्शन क्या है नहीं आ रहा है, ठीक है। चारों ऑप्शन जो पता चला कि कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ से जो पहला से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो लेकिन अगला सेटिस्फाइड जरूर होगा। आगे कह रहा है इसमें कि अगर यदि अंश अंश में एक जोड़ दे तथा हर में दो घटा दे तो भी मिलता है 2/3। कर इसमें कि अंश में है जो एक जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ना है, तो अंश में जो क्या करना है +1 करना है, और हर में जो क्या करना है, तो हर में करना है क्या 2 घटाना है, क्या करना है -2। तो इसका जो मान मिलता है कितना मिलता है, मान मिलता है 2/3। तो देखते हैं किसमें मिलता है, कौन सा ऑप्शन से मिलता है। अंश देखिए पहला चेक कर रहे हैं, जोड़ने के बाद कर रहा है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। और 8 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। और कितना बोला था 2/3, 2/3 बोला था और 2/3 मिल चुका है यहाँ, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बिना है जो आगे है जो 3 ऑप्शन के जांचे हुए जो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो अभी जो इसको जो बिना जांचे हुए इसको बता सकते हैं कि पहले ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहाँ से फिर जो अगर डाउट आपको होगा कि नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता, सर को तो हो सकता है, सर को तो हो सकता है, चौथा तो हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको भ्रम है तो देखिए यहाँ पे जांच देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में जो 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6, 6 मिलेगा। और 6 में 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3, तो इसको काट देंगे तो 3 दूना 6, 2/1 मिल गया, लेकिन आना चाहिए था 2/3, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए तीसरा का देखिए, एक में है जो एक में 2 जोड़ना है तो कितना मिलेगा 3, 10 में 3 है जो घटा देंगे, सॉरी 10 में 1 मिनट, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, और 10 में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8, काटेंगे तो 1/4, जबकि मिला चाहे 2/3, ये भी क्या हो गया गलत। आगे यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 5, और 7 में 2 घटाएंगे तो कितना 5, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 1/1, तो ये भी क्या हो गया गलत। देख सकते हैं पहला क्या हो गया, लाइज हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 64 का करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आते हैं 64 के बाद सवाल नंबर 65 पे। अब देखिए 65 सवाल है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो इसका भी है जो ऑप्शन से बनाने जा रहे हैं 65 सवाल नंबर, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या क्या है, तो ऑप्शन 1/2 है, 3/2 है, ऑप्शन है जो 1/2, 3/2, इसके बाद है 5/3, 5/3, 3, इसके बाद है कितना 7/9, 7/9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। इसी तरह इसमें कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, ठीक है, 4/5 प्राप्त होता है। जोड़ते हैं अंश और हर में। देखिए यहाँ पे क्या करें, अंश कितना है 1 और हर कितना है 2, तो अंश में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, ठीक है, समझते रहिए। और जो हर कितना है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3। तो कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर 4/5 मिलता है, मिलना चाहिए कितना 4/5, ठीक है, लेकिन मिला कितना 2/3, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है इसी को सेटिस्फाई करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए अंश कितना है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, ठीक है। और हर में भी 1 जोड़ते हैं तो 2 है हर, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, मिला चाहिए कितना 4/5, लेकिन मिला कितना 4/3, तो ये भी क्या हो गया गलत। अब तीसरा ऑप्शन है अंश कितना है 5, 5 में 1 जोड़ने के लिए बोला है तो हो जाएगा 6, और हर कितना है 3, 3 में है जो 1 है जो जोड़ने के लिए बोला है तो हो जाएगा 7, आना चाहिए 4/5, लेकिन आ रहा है कितना 6/7, ये भी हो जाएगा गलत। तो अब एक ऑप्शन बच गया, वही हो जाएगा क्या बिना बनाए हुए, इसको मार देंगे, करेक्ट हो जाएगा यही ऑप्शन, ठीक है। लेकिन है जो आपको है जो अगर संतुष्ट नहीं है तो आप है जो देखिए, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो इसको जो बना देते हैं, जांच देते हैं, ठीक है, प्रूव कर देते हैं। देखिए अंश कितना है 7, 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और हर कितना है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हो जाएगा 10, काट देते हैं तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो देखिए 4/5 बोला था, 4/5 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 5 घटाते हैं तो 1/2 मिलता है, ठीक है। अब देखिए अंश कितना है 7 और हर कितना है 9, ठीक है, और दोनों में से 5 घटाते हैं, 5 घटाते हैं तो 5 घटा दिए तो मिलता है कितना 1/2, 7 में से 5 घटेगा तो कितना 2, और 9 में से 5 घटेगा 4, और काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 भी यहाँ से मिल चुका है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, D4 डॉग, डॉग हो जाएगा।
तो आज भर इतना ही। आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन है जो आपको है जो 100% है जो आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही। अगर आपको है जो अच्छा लगा होगा वीडियो का सोल्यूशन मैथ का जो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास इसे जो अवश्य जो शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।